हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है आपका। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से आंसर्स आपको करने हैं। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ x इन x-2 इक्वल्स टू 5। बहुत ईजी क्वेश्चन है 8th क्लास के लिए। x-2 इक्वल्स टू आपको 5 दिया है, x की वैल्यू पूछी हुई है। सो 2 को राइट हैंड साइड में आप ट्रांसपोज कर देंगे, प्लस हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 + 2 यानी कि x इक्वल्स टू 7। सी ऑप्शन आपका सही है। यूलर्स फॉर्मूला फॉर सॉलिड्स इज FVE, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको याद हो, क्यूब या क्यूबॉइड कोई भी एक शेप ले लीजिए, इसमें फेसेस, वर्टिसेस और एजेस देखिए कितने होते हैं। फेसेस होते हैं 6, वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स 8 होते हैं और एजेस जो हैं इसमें 12 होती है। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें, फेस प्लस वर्टेक्स कितने होंगे, 6 + 8 14, और उसमें से एजेस को माइनस कर दें, 14 - 12, आंसर विल बी 2। और ये जितने भी सॉलिड्स हैं सभी पर एप्लीकेबल है, यानी कि यूलर फॉर्मूला कहता है F + V - E इक्वल्स टू 2। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। रैशनल नंबर लेस देन -2, -2 से छोटा कौन सा रैशनल नंबर है। ये -2 है नंबर लाइन पर, -1 आप जानते हैं इधर आएगा, 0 -1 -2 -3। नंबर लाइन पर कोई भी नंबर राइट हैंड साइड में जितना होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो 1.5 भी बड़ा है, -1 भी ग्रेटर है, -1.7 भी ग्रेटर है, -2 से छोटा है -3। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअल वैल्यू उसकी उतनी छोटी होती है। स्क्वायर ऑफ 1.1, 1.1 इंटू 1.1, पहले डेसिमल को छोड़ दीजिए, 11 इंटू 11 आप जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब आंसर में आप डेसिमल कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, यानी कि 1.21, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्यूब ऑफ 3, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 = 9, 3 = 27, कोई डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है। 3:4 एज परसेंटेजेस, 3:4 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। 3:4, तो टोटल यूनिट, टोटल नंबर्स कितने होंगे आपके, टोटल है दोनों का 7, 4 + 3। अब इनको फ्रैक्शन में करिए, ये पार्ट हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7। फ्रैक्शन को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी कि ये होगा 300/7, ये होगा 400/7। यही दोनों के आंसर्स हैं, 300/7 एंड 400/7, एक ही दिया है इन्होंने। तो ये और ये दोनों ही ऑप्शन ना, ये 4 है तो एक ही ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 4/7। 1/7 और 4/7 डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, इनके बीच में 2 नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं, 2/7, 3/7, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि उसने एक ही पूछा है। देयर आर 25 गर्ल्स एंड 13 बॉयज़। एक क्लास में 25 गर्ल्स हैं, 13 बॉयज़ हैं। रेशो बिटवीन गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, गर्ल्स का और टोटल स्टूडेंट्स का क्या रेशो है। गर्ल्स कितनी है 25 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25 + 13। टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स प्लस बॉयज़ को ऐड करके आएंगे, यानी कि 38। सो रेशो इज 25:38। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया, 38 होना चाहिए था। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट होता अगर वो 38 होता। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जहाँ पर एक भी ऑप्शन सही ना हो तो आप नियर बाय देख लीजिए कौन सा ज़्यादा करेक्ट लगता है, तो ये ज़्यादा सही है। ये एडिशन में कोई मिस्टेक हुई होगी इसलिए यहाँ पर 39 हो गया है। अब आते हैं सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड, सभी एंगल्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर सब इक्वल होते हैं। इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 15। देखिए सिंपल है, किसी भी पॉलीगन का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, चाहे कितनी भी साइड्स हों, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। अगर आपको एंगल दिया हो, साइड निकालनी हो तो आप 360 से डिवाइड कर दीजिए एंगल को, साइड्स आ जाएंगी। अगर आपको साइड दी हो, एंगल निकालना हो तो 360 से अगर आप 360 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से तो एंगल आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पर आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 9, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स पूछा गया है, सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 15।
15 2s are 30, 6 रिमाइंडर 60, 15 4s are 60, 24, यानी कि उस पॉलीगन में टोटल 24 साइड्स हैं। रेगुलर है तो सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर एक्स। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। 5x इक्वल्स टू 7x माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड x है यहाँ पर, तो पहले जो x वाली टर्म्स हैं लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड में लेके आएंगे। 5x इक्वल्स टू 7x माइनस 2। एक काम करते हैं, यहाँ पर 5x को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, बिकॉज उससे नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे हमारे। माइनस वैसे भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 जब इधर आएगा, उधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इक्वल्स टू 7x, 5x उधर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा। सो 2 इक्वल्स टू 7x माइनस 5x इज 2x, x इक्वल्स टू 2/2 यानी कि 1। ओके, चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 3/4 ऑन नंबर लाइन। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर 0 माइनस में भी एक नंबर लिख दीजिए, -1, 1 2 3। 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो जितने भी ये आपके ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है नंबर लाइन का, इन सभी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है आप जानते हैं, ये होल टोटल पार्ट्स ये होते हैं। किसी भी होल को, किसी भी एक चीज़ को आपको इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है और इतने पार्ट्स उससे यूज़ कर लेने हैं जो न्यूमरेटर में है आपका। सो अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पर आप 3 कट्स लगाएंगे, 1 2 3। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स। ओके, सो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये होगा आपका 0/4, ये होगा 1/4, 2/4, दिस इज 3/4। तो यहाँ पर आरो लगाएंगे और लिख देंगे 3/4। ये आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी ये साइड्स हों। तो सबसे पहले तो आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर्स की। यहाँ पर आपने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 2 सेंटीमीटर्स। कंपास में कितनी डिस्टेंस लेंगे, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर कंपास रखेंगे, पेंसिल से एक आर्क लगा देंगे 3 सेंटीमीटर की। फिर कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे इस साइड, इस पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। जहाँ पर दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेगी वही आपका पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को, जो पॉइंट है आपका, उसको ज्वाइन कर देंगे अपने एंड पॉइंट से। लाइक दिस। ओके, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ABC। इसमें ये साइड 2 है, ये 3 होगी और ये 4 होगी। नेक्स्ट इज 121 अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। क्या 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, या है तो रीजन दीजिए। तो 121 के फैक्टर्स कर लीजिए। ये 11 की टेबल में आता है, 11 1s are 11, 1 रिमाइंडर, 11 1s are 11, 1s are 11। तो आप लिखेंगे 121 इक्वल्स टू 11 इंटू 11। इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें सभी नंबर पेयर्स में हैं। फैक्टर्स ऑफ 121 हैज अ पेयर ऑफ 11। जब भी कभी नंबर्स आपके पेयर में हो, कोई भी नंबर अनपेयर ना बचे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे यस 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज 729 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 729 एक परफेक्ट क्यूब है? तो 729 के फैक्टर्स करिए। और यहाँ पर जो पेयरिंग है, जो ग्रुप है, वो आप 3 नंबर्स का बनाएंगे, 7 2 9। किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2s are 6, 7 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9। अगेन फिर 3 से जाएगा, 3 8s are 24, 3 1s are 3। फिर 3 से जाएगा, 3 2s are 6, 7 8 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 के ग्रुप्स आप इसमें, दिस इज 3 बनाएंगे तो एक ये आपका पेयर बनेगा, एक यहाँ पर आपका ग्रुप बनेगा। सो फैक्टर्स ऑफ 121 हैज 2 ग्रुप्स ऑफ नंबर 3। यहाँ पर नंबर 3 के 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप में 3 नंबर्स हैं आपके, दैट इज वाई यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब या फिर किसी नंबर का क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो आप उसके फैक्टर्स करते हैं।
और उसमें 3-3 नंबर्स के ग्रुप बना लेते हैं। अगर पूछा जाए कि 729 अगर परफेक्ट क्यूब है तो इसका क्यूब रूट क्या है, सो इसका क्यूब रूट होगा 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 इसका क्यूब रूट है, 9 का क्यूब 729 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो बताइए 5 डेज टू 1 वीक। अब आप जानते हैं रेशियो के लिए हमेशा जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, या तो ये भी वीक्स होते हैं या फिर इनको भी डेज बनाइए। सो वीक को आप डेज बना सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 5 डेज टू 1 वीक। सो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। अब लिखिए रेशियो, 2 के पहले जो नंबर है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है, 5 न्यूमरेटर में होगा। 2 के बाद जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में होता है, 5/7, तो रेशियो हो जाएगा आपका 5:7। ओके, नेक्स्ट 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर्स, बी पार्ट, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सो पहले 10 किलोमीटर्स को आपको मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। सो 10 किलोमीटर्स में कितने होंगे, 10,000 किलोमीटर्स। अब रेशो फाइंड करते हैं। रेशो इक्वल्स टू 5/10,000, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2000, यानी कि रेशो हो जाएगा 1:2000। ओके, नेक्स्ट द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर स्कूटर का प्राइस 34,000 था। इट हैज़ इंक्रीज बाई 20% दिस ईयर। इस साल वो 20% इंक्रीज हो गया। वॉट इज द प्राइस नाउ। अब बताइए कितना प्राइस है। इसको आप 100 अज्यूम करके जैसे करते हैं, सपोज करिए अभी प्राइस 100 है तो बाद में 120 होगा। सिंस अभी इतना है तो लास्ट नेक्स्ट कितना होगा, उससे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो हमारा रेशो वाला कॉन्सेप्ट है 34,000 का 20% फाइंड कर लीजिए कितना होता है। उतना प्राइस अगर स्कूटर का बढ़ गया है तो वो इसमें ऐड कर दीजिए। जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे उसी से ही आप कर सकते हैं। सो मैं एक मेथड से बता देते हैं। आंसर नंबर 16। ओके, करंट प्राइस कितना है, इक्वल्स टू 34,000। परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीमेंट कितना है 20%। सो कितना इंक्रीज हुआ, 20% ऑफ 34,000, इतना प्राइस इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस इक्वल्स टू 20% ऑफ 34,000, 20% यानी कि 20/100 ऑफ यानी कि इंटू 34,000, 0 0 0 कैंसिल, 34 2 जार 68 एंड 00, 6,800 प्राइस बढ़ गया है। तो नया प्राइस कितना होगा, पहला कितना था 34,000, इसमें आप ऐड करेंगे 6,800 तो ये हो जाएगा 40,800। ये आपका नया प्राइस है। जितना प्राइस पहले था उसका 20% आपने निकाला। उसने कहा था 20% इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि इतना इंक्रीज हुआ है, इतना बढ़ गया है। पहले 34 था, इतना इंक्रीज हो गया, तो ऐड कर दीजिए उस प्राइस में, आपको नया प्राइस पता लग जाएगा। ओके, ये आपके सारे 2 मार्कर्स थे। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4। जब भी आपको 2 फ्रैक्शन यानी कि 2 आपके रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो, सबसे पहले तो आप उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। आंसर नंबर 17 नंबर्स हैं आपके 1/2 एंड 3/4। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 4, इनका एलसीएम लेंगे आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना है 4। 1/2 इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर विल बी 2/4। 3/4 का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, सो 3/4। ओके, अब इनके बीच में आपको कितने नंबर्स फाइंड करने थे, 3 रैशनल नंबर। अगर आप देखें यहाँ पर अभी 2/4 और 3/4 के बीच में एक भी रैशनल नंबर्स नहीं है और हमें 3 निकालने हैं। तो जब 3 रैशनल नंबर निकालने हो तो 3 + 1 यानी कि 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/4 जो है अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/16। 3/4 जो आपका दूसरा नंबर आया था डिनोमिनेटर इक्वेट करने के बाद, उसको भी 4 और 4 से करेंगे, 3 4 = 12/16। अब आपके नंबर्स हो गए हैं 8/16 एंड 12/16। इनके बीच में आप 3 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, 9/16, 10/16 एंड 11/16। ये आपके नंबर्स हैं 8/16 और 12/16 के बीच में। क्लियर है। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर सेम किया, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी एक भी नंबर्स उनके बीच में नहीं है। हमें 3 फाइंड करने हैं, तो जितने नंबर्स आपको फाइंड करने होते हैं उससे एक बड़े नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन रेशो 5:3, दो नंबर्स हैं जो इस रेशो में हैं, इफ़ दे आर डिफर बाय 20, अगर उन दोनों में 20 का डिफरेंस है, नंबर्स बताइए क्या है। कभी भी किसी की नंबर, किसी की एज, कोई मार्क्स आपको रेशो में दिए हो तो आप हमेशा उनकी वैल्यू क्या लेते हैं, आंसर 18। लेट द नंबर्स बी, मान लीजिए नंबर्स थे आपके 5x एंड 3x, जो रेशो है वही लेंगे और उनके लास्ट में एक वेरिएबल x, y, z, k कुछ भी यूज़ करेंगे। 5x एंड 3x मान लीजिए आपके नंबर्स थे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं 20 से। 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा 2x 20, तो x कितना होगा 20/2 यानी कि 10। x आपका 10 है, नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स थे आपके 5x 3x, तो नंबर हो जाएंगे 5 × 10 एंड 3 × 10, 5 10s are 50, 3 10s are 30, 50 और 30 आपके नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 40 डिग्री फाइंड द अदर 3 एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। दिस इज आंसर नंबर 19। एक पैरेललोग्राम है, एक एंगल आपको दिया हुआ है, सपोज करिए इसका नाम है PQRS। ये वाला एंगल, एक एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, मान लीजिए 40 डिग्री दिया है। सबसे पहले तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल R आप लिखेंगे, आप कहेंगे एंगल R इक्वल्स टू एंगल P। ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रीजन जरूर देंगे ब्रैकेट में, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो एंगल R कितना होगा यहाँ से, अगर P आपका 40 था तो एंगल R भी 40 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर ये 40 है तो Q आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए P और Q इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। सो आप कहेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। सो P कितना है 40 प्लस Q आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कि 140 डिग्री। Q अगर 140 है तो इसके सामने कौन सा एंगल है S, वो भी 140 होगा। सो एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q, रीजन वही है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो एंगल S कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो इस तरीके से आपके चारों एंगल निकल गए हैं S, Q एंड R। P ऑलरेडी आपको पता है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 140 है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको AB ये साइड 4 दी है, BC ये साइड 6 दी है, CD ये साइड 5 दी है, AD 5.3 यानी कि चारों तो साइड्स दी हुई है, AC ये भी दिया हुआ है एक डायगोनल विच इज़ 7.2 सेंटीमीटर्स। तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें, मैं जनरली वैसे बता देती हूँ। सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे AB, उसके बाद यहाँ पर कंपास रखेंगे, पेंसिल से एक 7.2 की आर्क लगाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ B पर पेंसिल रखेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे जहाँ पर ये दोनों कट करेंगी। 7.2 सेंटीमीटर और 6.6 सेंटीमीटर की आर्क जहाँ पर कट करेंगी वो आपका C पॉइंट होगा। ये C है, A मिल गया, B और C, अब D फाइंड करना है। D जो है वो C से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, C पर कंपास को रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, फिर 5.3 डिस्टेंस लेंगे कंपास में, A पर कंपास को रख के यहाँ पर एक और आर्क लगाएंगे जहाँ पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट करेगी, वो आपका D पॉइंट होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये आपका एक जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द क्लास टेस्ट मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज एज फॉलो। 50 बच्चों का क्लास में कितने मार्क्स हैं वो आपको दिए हुए हैं एक क्लास टेस्ट में। 12 मार्क्स आए, एक के 25, 30, 13, 24, 50, इस तरीके से 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। आपको यहाँ पर टेलीमार्क की टेबल एक बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से होना चाहिए। तो आप टेबल कैसे बनाएंगे, आंसर नंबर 10 आप लिखेंगे, पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये है CI,
CI यानी कि क्लास इंटरवल। उसके बाद ये है आपके टेलीमार्क, और ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें देख लीजिए हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 35 तो दिख रहे हैं अभी, सो 30 to 40 तो लिखना ही पड़ेगा, 47 भी है। 50 से ज़्यादा मार्क्स नहीं है, हो सकता है एग्ज़ाम 50 मार्क का ही हो, 50 हाईएस्ट है ये रहे। सो इसको 50 तक ही रखते हैं, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। लेकिन एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व की हो, जब हम क्लास इंटरवल टेबल बनाते हैं, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 20 मार्क्स हैं तो आप उसे उसमें रखेंगे ग्रुप में या नेक्स्ट में। हम हमेशा उसको नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के 50 मार्क्स है तो आप उसको इसमें नहीं रख सकते, आपको नेक्स्ट में उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक और वो बनाएंगे 50 to 60 की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क्स हैं 12 मार्क्स अगर है तो 12 क्योंकि 10 to 20 के बीच में आते हैं, आप यहाँ पर एक टेलीमार्क लगाएंगे। फिर है 25, 20 to 30 के बीच में आते हैं, यहाँ पर आप एक और टेलीमार्क लगाएंगे। फिर है 13 यहाँ पर, 24, 15, 35, 30 to 40 के बीच में, 37 अगेन यहीं पर। फिर 18 आता है 10 to 20 के बीच में, 12 10 to 20 के बीच में। फिर से जैसे ही 4 टेलीमार्क्स हो जाएंगे उसके बाद आप इसको कट कर देंगे, ये 5 टेलीमार्क का, 5 स्टूडेंट्स का एक सिंबल हो जाएगा। 12 के बाद है 13, फिर से यहाँ 5 यहाँ पर। उसके बाद है 12, 13, 14, 17, 12, 13, 14, 17 चारों ही नंबर्स यहाँ आएंगे, 12, 13, 14, 17। फिर है 18, 19, 18, 19, 23, 24, 27, 35, 37, 38, ओके 38 पे कटेगा ये। नेक्स्ट इज 39, 42, 45, 50, 50 to 60 में जाएगा। 50 अगेन, 49, 42, 50 में जाएगा। इस तरीके से आगे भी जितने भी नंबर्स हैं इनको आप कर लेंगे। और उसके बाद सपोज करिए इतने ही बच्चे अगर होते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 5 + 5 10, 10 + 2 12, यहाँ पर 5 अगेन, 5 + 1 6, 3 and 2। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल बनेगी। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। Find the smallest square number which is exactly divisible by each of the number 12, 24 and 40। तो सबसे पहले तो आप वो नंबर फाइंड करिए जो 12, 24 and 40 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, फिर उसको एक कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दिस इज आंसर नंबर 22। एलसीएम ऑफ 12, 24 and 40। टू से कैंसिल होंगे, 2 6 are 12, 12 are 2 20s are 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 10s are 20, 2 3 as it is, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3 1 1 5 एंड फिर ये 5 से जाएगा 1 1 5 1s are 5। सो यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज इसमें 2 का तो एक पेयर है, ना तो इस 2 का पेयर है, ना 3 का पेयर है, ना ही 5 का पेयर है। तो यहाँ पर आपको किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसने ये नहीं पूछा कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड तो ये भी हो जाएगा। 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40, 40 3s are 120। 120 वो नंबर है जो कि 6 12 जो कि 12 24 और 40 तीनों से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लिखेंगे टू मेक 120 अ परफेक्ट स्क्वायर। उसने कहा है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। वी शुड मल्टीप्लाई इट। आपको किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके यहाँ पर जिसका पेयर नहीं है, यानी कि 2 3 and 5 से। वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 2 × 3 × 5। 5 2s are 10, 10 × 3 is 30। आप इसको 120 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3s are 30, 12 3s are 36 and 00।
3600 वो परफेक्ट स्क्वायर है विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल थ्री नंबर्स, ये आपका आंसर है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो वो नंबर आप फाइंड करिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि उनका एलसीएम निकालिए। फिर एलसीएम में जो नंबर्स अनपेयर्ड है, जिनका पेयर नहीं है, उससे इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज लैंड्स फॉर ₹20 लाख ईच। 20 लाख और 2 लाख, एक सेकेंड, 2 लाख, सॉरी, उसने 2 लैंड के पीसेज अपने सेल किए हैं 2 लाख ईच। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक पे उसे 5% का गेन हुआ है और दूसरे पे उसे 10% का लॉस हुआ है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, उसका टोटल कितना उसको गेन या लॉस हुआ है। सबसे पहले तो जो लैंड पीसेज है उनका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, एसपी है दोनों का 2 लाख 2 लाख, गेन परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ है आपको दोनों का सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप टोटल गेन या लॉस निकाल सकते हैं। दिस इज आंसर नंबर 24। सो एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड इक्वल्स टू 2 लाख, 2 लाख है सेलिंग प्राइस। ओके, केस 1, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखें, क्योंकि 2 पीसीज ऑफ लैंड है, वहाँ पर उसको 5% गेन हो रहा है, तो आप कहेंगे सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा उसका 105, 5% का यही मतलब है, अगर वो 100 है तो 5 गेन हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस 105 होगा। अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता है सीपी ऑफ लैंड, तो आपने जो अज्यूम किया है, यानी कि 100 आप ऊपर रखेंगे, 105 डिनोमिनेटर में और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से। ये एग्जैक्टली 105 से डिवाइड तो नहीं होगा, बट अप्रॉक्स आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1,90,476 आएगा। आपको 2 लाख इंटू 100 यानी कि 2 करोड़ को डिवाइड करना है 105 से, सो 1,90,476। केस 2, सेकेंड केस में भी सीपी आप 100 लेंगे, लेकिन वहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस जो है उस पर आपको, क्योंकि 10% का लॉस है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 90 होगा। अब सीपी ऑफ लैंड जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पीस है लैंड का, उसका अगर सीपी आपको निकालना है, आप लिखेंगे 100/90 इंटू 2 लाख, 100/90, 100 हमेशा ऊपर आएगा जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, इंटू 2 लाख। अगेन ऑब्वियसली ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 2 करोड़ को जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2,22,222। ओके, सो सेलिंग प्राइस जो है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है उसका, उसने दोनों ही पीसेज ऑफ लैंड 2 लाख में बेचे हैं, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस है 2 लाख प्लस 2 लाख, दैट मीन्स 4 लाख। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है जितने में उसने वो लैंड खरीदी होगी, वो है 2,22,222 प्लस 1,90,476, 90,476, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 2 11, 2 + 1 3 + 1 4, 4,12,698। अब उसने जो दोनों पीसीज ऑफ लैंड है वो 412 में खरीदी है और 4 लाख में बेच दी, तो ऑब्वियसली उसको लॉस हुआ है। सो लॉस इक्वल्स टू टोटल जो सीपी है आपका, उसमें से टोटल एसपी को माइनस कर दीजिए, यानी कि उसे 12,698 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? सबसे पहले जो आपको सेलिंग प्राइस दिया है उससे दोनों पीसेज ऑफ लैंड का कॉस्ट प्राइस निकालिए, 100 को ऊपर रखिए और 100 के अकॉर्डिंग जो भी आपका सेलिंग प्राइस होने वाला था वो डिनोमिनेटर में आप रखेंगे, क्योंकि पहली जो पीस ऑफ लैंड था उस पर 5% प्रॉफिट हुआ था, इसलिए 105 है, दूसरी पे 10 का लॉस हुआ था, तो 100 में से आपने 10 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर में 90 रहेगा, दोनों सीपी आ गए, दोनों सीपीज़ को ऐड करिए, दोनों एसपीज़ को ऐड करिए, फिर देखिए कौन ज़्यादा है। अगर सीपी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लॉस होगा, एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। ओके, ये सेक्शन सी फिनिश होता है आपका। अब हम आते हैं 4 मार्कर्स सेक्शन डी पर। पहला क्वेश्चन है आपका, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक 5 है तो दूसरा 6 7, 10 है तो 11 12, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो एक को आप x लेंगे, मान लीजिए दिस इज आंसर नंबर 26। लेट द नंबर्स बी, मान लीजिए नंबर है x, तो अगला होगा x + 1,
नेक्स्ट होगा x+2। कंसेक्यूटिव में हमेशा यही नंबर्स लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप उनको रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3 एंड 4 से, तो दे एड अप टू 74। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स, इसे 3 से करें 3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये जो नंबर है इसे 4 से करें x+2 इंटू 4, और तीनों को फिर ऐड करते हैं तीनों को, तो आंसर 74 आता है। तो नंबर्स बताइए, यहाँ से x आप फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू एक्स इज़ 2x, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 2 ज़ार 8 इक्वल्स टू 74। ऐड करिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 इज़ 9, 9x प्लस 8 प्लस 3 इज़ 11 इक्वल्स टू 74। माइनस आप करेंगे 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 11, 9x इक्वल्स टू 63, सो x इक्वल्स टू 63/9, 9 7 ज़ार 63, तो x आपका 7 है। सो द नंबर्स आर 7, 8 एंड 9। ये आपके 3 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 27 नंबर है तो उसको 72 कर देते हैं, टेंस डिजिट जो है वो वंस यूनिट डिजिट बन जाती है और यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाती है। इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो नया नंबर बनता है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है। तो बताइए कि वो 2 डिजिट नंबर क्या था। 2 डिजिट नंबर में ऑब्वियसली 2 डिजिट्स होंगी, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। आंसर 27। एक को आप अज्यूम कर लीजिए, लेट यूनिट डिजिट बी x। मान लीजिए यूनिट डिजिट x है, सो टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम आपको 9 दिया हुआ है, एक अगर x है तो दूसरी 9 माइनस x होगी। आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पता है, सबसे पहले तो आपको नंबर बनाना पड़ेगा। नंबर हमेशा होता है 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए यूनिट डिजिट 3 है और टेंस डिजिट 6 है, तो आप क्या करेंगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, उसमें प्लस करेंगे तो नंबर आपका 63 होगा। बाय डिफॉल्ट यूनिट डिजिट पर 3 और टेंस डिजिट पर 6 आ जाएगा। ओके, तो नंबर क्या होगा यहाँ पर, 10 9 ज़ार 90 माइनस 10x प्लस x, यानी कि 90 माइनस 9x। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि जो यूनिट डिजिट थी वो अब टेंस डिजिट हो जाएगी, जो टेंस डिजिट थी वो यूनिट डिजिट हो जाएगी। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट क्या होगी, अब यूनिट अब होगी 9 माइनस एक्स और टेंस होगी x। 9 माइनस एक्स, टेंस डिजिट होगी x, तो नंबर क्या होगा, अगेन वही 10 टाइम्स टेंस डिजिट, इसका 10 टाइम्स प्लस यूनिट डिजिट 9 माइनस एक्स, सो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये होगा 10x माइनस एक्स, दिस इज 10x में से x माइनस हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं, सो 9x प्लस 9, ये हमारा नया नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है, यानी कि ये इससे 27 ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 27 आपका बचेगा। आप लिखेंगे 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x इक्वल्स टू 27। ओके, ब्रैकेट्स ओपन करिए, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x इक्वल्स टू 27। 9x प्लस 9x ऐड हो जाएंगे 18x प्लस 9 माइनस 80 इज माइनस 81 इक्वल्स टू 27। 18x इक्वल्स टू 27 प्लस 81, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 108, तो x इक्वल्स टू 108 बाई 18, 18 6 ज़ार 108, सो x होगा आपका 6। x क्या था, x था हमारा यूनिट डिजिट जो कि 6 है, और टेंस डिजिट थी आपकी 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3, तो नंबर हमारा होगा 36। ओके, सो यूनिट डिजिट इज 6 एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू 9 माइनस 6 यानी कि 3, सो द नंबर इज 36। ओके, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 36 अगर नंबर है, रिवर्स करने के बाद ये 63 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिए 27 ही बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
Construct a rhombus whose diagonals are 5.5 and 6.5 centimeters respectively. Write the steps of construction. आपको सिर्फ डायगनल्स दिए हैं और एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है. कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. अब आप जानते हैं रोम्बस जो होता है उसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्रीज पर. डायगनल्स हैं इसके. डायगनल्स ऑब्वियसली इक्वल नहीं होते, एक है 5.5 एक है 6.4. तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप ऐसे करेंगे. सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी इसको नाम देना है, मान लीजिए ए बी आपने इसको नाम दिया. उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी कि कंपास लेंगे, मोर देन हाफ लाइन का आधे से ज्यादा गैप कंपास में और पेंसिल के बीच में रखेंगे. कंपास ए पॉइंट पर रखेंगे यहां पर, और एक आर्क लगाएंगे ऊपर, एक आर्क लगाएंगे नीचे. इस तरीके से 2 आर्क्स लगेंगे आपकी. उसके बाद उतनी ही डिस्टेंस रखते हुए आप बी पर कंपास रखेंगे और फिर से एक आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे अगेन. और जहां पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी, उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, लाइंस को. देखिए इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. उसके बाद दूसरा जो डायगोनल था आपका वो 6.4 होना था, यानी कि ये पूरा 6.4 है. सो 6.4 का हाफ करिए, बिकॉज डायगोनल्स में आप जानते हैं आधा डायगोनल उधर होगा और आधा इधर होगा. सो हाफ करेंगे 6.4 का. 6.4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 3.2. 3.2 डिस्टेंस कंपास में लेंगे. कंपास अब यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर, और 3.2 ऊपर और 3.2 नीचे. 2 और आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क ऊपर ऐसे, एक आर्क नीचे, सेम डिस्टेंस पर. उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं आपके, इन दोनों को ए बी से ज्वाइन कर देंगे. ये जो फिगर है आपकी, सपोज करिए ये पॉइंट एक्स एंड वाई है, सो ए एक्स बी वाई आपका एक रोम्बस होगा. ओके, पहले डायगोनल एक ड्रॉ करना है, उसके बाद उस डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कट करना है जितना दूसरा डायगोनल दिया हुआ है उसकी हाफ डिस्टेंस. दैट्स ऑल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा. पिक्टोग्राफ बनाना है आपको इस डेटा के लिए. सो सबसे पहले तो एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी जहां पर आप सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे. ये दोनों नंबर्स ऑब्वियसली होंगे उसमें. यहाँ पर आपके होंगे फूड आइटम्स, यहाँ पर होंगे नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, ये होगा आपका इन फ्रैक्शन. नंबर्स को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे. और नेक्स्ट होगा आपका सेंट्रल एंगल. फूड आइटम्स हैं आपके ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, पेस्ट्रीज, कुकीज़ एंड अदर. ऑर्डिनरी ब्रेड में है 320 जो आइटम्स बिके हैं, 80 बिके हैं फ्रूट ब्रेड के. पेस्ट्रीज हमारी 160, केक कुकीज़ 120 एंड अदर जो है 40. फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका टोटल फाइंड करेंगे. जो नंबर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, 0, 4 + 2 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20, + 2 is 22. 2 कैरी, 2 + 3 is 5, 5 + 1 6 and 7, ये होगा 720. इन फ्रैक्शन आप लिखेंगे 320 by 720, 80 by 720, 160 by 720, 120 by 720 and 40 by 720. ओके, इन फ्रैक्शन जब आप फाइंड करेंगे तो जो ये आपको सेंट्रल एंगल जब आप फाइंड करेंगे, जो आपको फ्रैक्शन में दिया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 से. 360 से 720 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और फिर 2 से जो आपका न्यूमरेटर है इसको कैंसिल आउट करेंगे. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 160 डिग्री. तो पहला जो एंगल है आपका वो 160 डिग्री का है. नेक्स्ट है आपका 80 by 720 मल्टीप्लाइड बाई 360. 360 से 720 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 40 टाइम्स, सो आंसर इज 40 डिग्री. नेक्स्ट है आपका 160 by 720 इंटू 360, अगेन ये 2 टाइम्स, सो आंसर इज 80. नेक्स्ट इज 120 by 720 इंटू 360, 2s are 2, 6 are 12, 60 डिग्री. लास्ट है आपका 40 by 720 इंटू 360, 20 डिग्री. तो ये आपके एंगल्स हैं.
160, 40, 80, 60 एंड 20 डिग्री। सब उसके बाद आप एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल है आपका। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, यानी कि एक रेडियस आपको ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और सबसे पहला एंगल आपका होगा 160 डिग्री का। यहाँ पर एक 160 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे, 160 डिग्री। उसके बाद डी ऑब्वियसली यूज करेंगे। नेक्स्ट है 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री का एक और एंगल होगा। उसके बाद है 80, 60, एक 80 डिग्री का एंगल होगा, एक 60 डिग्री का एंगल होगा, और लास्ट में बाय डिफॉल्ट आपका ये 20 डिग्री का एंगल बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको एक कोई की बनानी है, ओके, ये आपका पाई चार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.0201 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या फिर इसके और में भी एक क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट फाइंड करने में नंबर है आपका 1.02। सबसे पहले पेयरिंग हमारी होती है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग आप करेंगे। ये दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, क्योंकि पहले सिंगल नंबर है, कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, 1 पर आपकी टेबल चलेगी 1 1 1, कुछ नहीं बचा, 0। डेसिमल आ गया, डेसिमल आप ऊपर लेकर जाएंगे, नेक्स्ट नंबर कैरी करेंगे 0 2। यहाँ पर 1 + 1 होगा 2 हो गया, क्योंकि एक बार भी टेबल नहीं चल सकती है। यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, और नेक्स्ट जो दो नंबर्स हैं पेयर में उनको कैरी कर लेंगे 2 0 1। 2 0 ऑलरेडी है आपके पास, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, 1 जा ही टेबल चलेगी, 2 0 1 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि रूट 1.0201 इक्वल्स टू 1.01। इसके और में जो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1750 so as to get a perfect square, also find the root of the perfect square। ये जो नंबर है 1750, आप इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1750 का डिवीजन मेथड से पहले आप रूट फाइंड करेंगे। पेयर्स आपने बनाए 17 एंड 50। 17 पर 4 4 जार 16 टेबल चलेगी, माइनस किया, 1 बचा, 50 को कैरी किया, 4 + 4 8 हुआ, 82 2 जार ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हमें 1 जार टेबल चलेगी ऑब्वियसली, 81 1 जार 81, लेकिन हम हमेशा एक टेबल एक्स्ट्रा चलाते हैं जब आपको ये फाइंड करना हो कि क्या आप ऐड करेंगे। 82 2 जार 2 2 जार 4, 8 2 जार 16, 164 आपने माइनस किया, आंसर आएगा नेगेटिव आंसर होगा, माइनस के 4 14, यानी कि 14 मस्ट बी एडेड। 14 आपको ऐड करना पड़ेगा इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। 1750 को 1750 में जब आप 14 ऐड करेंगे, आंसर होगा 1764। ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है, और उसने ये भी कहा इसका रूट फाइंड करिए। 1764 का रूट वही होगा जो आपने यहाँ पर फाइंड किया है, 42। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। 2003 में एक जगह की पॉपुलेशन 54,000 हो गई है, और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 5% पर annum। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, एंड व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005 में कितनी होगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह क्वेश्चन है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है पर एनम बढ़ रही है, लास्ट ईयर जितनी होगी उसका 5% नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाएगा, और आपको पहले 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी वो नहीं पता है। यानी कि अगर हम केस 1 की बात करें तो प्रिंसिपल मिसिंग है आपका, पॉपुलेशन इन द बिगनिंग कितनी थी, ईयर्स हमें पता है 2 साल है, नंबर ऑफ ईयर्स, रेट हमें पता है किस रेट से बढ़ रही है पॉपुलेशन, 5% के रेट से, और अगर हम एक ही बात करें अमाउंट, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी है वो भी हमें पता है, 54,000। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, A इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। A कितना है आपका 54,000 इक्वल्स टू P मिसिंग है इंटू 1 + रेट इज 5/100 टू द पावर 2, क्योंकि 2 ईयर्स हो चुके हैं 2001 से 2003 तक। 54,000 इक्वल्स टू P इंटू 1 + 5 2 जार 10, 20 20 1 जार 20 + 1, चलिए पहले 1/20 ही लिखते हैं, टू द पावर 2। 54,000 इक्वल्स टू P इंटू 20 1 जार 20 + 1, 21/20 टू द पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा P इंटू 21/20 इंटू 21/20।
इन दोनों नंबर्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, सो 20 ऊपर चला जाएगा, 21 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 54,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इक्वल्स टू P। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 441 को डिवाइड आप 441 से डिवाइड करना है आपको 216,000,000 यानी कि 2,16,00,000 को। सो डिवीजन आप परफॉर्म करेंगे, आंसर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 48979.59। ये आपका आंसर है, क्योंकि पॉपुलेशन है, डेसिमल में तो हो नहीं सकती, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन है थी, मतलब 48,980 लोग थे इन 2001, इंक्रीज हुए और अभी 54,000 हो गए हैं। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इसके पार्ट 1 में, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है अगर आपको याद हो। सेकेंड पार्ट ऑब्वियसली ईजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2003 की पॉपुलेशन आपको पता है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है आपका 54,000। 2005 में कितनी होगी, यानी कि टाइम कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है 5% से, और आपको अमाउंट ही निकालना है कि कितना 2005 में पॉपुलेशन होने वाली है। सो फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। सो A इक्वल्स टू P, प्रिंसिपल कितना है 54,000 इंटू 1 प्लस रेट है वही 5 बाई 100 टू द पावर 2। सो 520 हो जाएगा, 21 जार 20 प्लस 121, 54,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, 0 0 डबल जीरोस कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 270, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 135, 25 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 59535, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो 59,535 हो जाएगी इन 2005। ओके, नेक्स्ट 32, यहाँ पर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। करके देख लीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 0, परफेक्ट क्यूब 0 से एंड नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 10,000 10 का क्यूब है, 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये 0 से एंड हो रहा है, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 5 ही होगा, आई थिंक एंड्स विद 5, और ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर कोई नंबर 5, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है, स्क्वायर 5 से तब एंड होगा जब नंबर, कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका आप क्यूब कर लीजिए, पावर 4 कर लीजिए, उसके लास्ट में हमेशा 555 ही आता रहेगा रिपीटेटिवली यूनिट डिजिट पर। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 का ही क्यूब आप देख लीजिए, 2 2 जार 4, 2 जार 8, यहीं पर एंड में 8 आ रहा है, तो ये भी ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी बच्चों को थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।